और आपने देखा है संभल में जो है मंदिर को जो है किस तरीके से जो है तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, और आज वो मस्जिद जो है वहाँ से जो है खुदान करके जो है तोड़ के जो है जब देखा गया तो जो है मंदिर निकला। इस बात से ये साबित हो जाता है, ये साबित होता है कि अच्छी बात का अच्छा नतीजा और बुरी बात का बुरा नतीजा। सच्चाई की जड़ हमेशा हरी होती है, वो कभी सूख नहीं सकती। हम ये सोचे कि सच्चाई को जो है किसी भी प्रकार से जो है दब जाएगी या मिट जाएगी या जो है सूख जाएगी, उसकी देखा सच्चाई की जड़ हमेशा हरी रहेगी। कितना भी आदमी उसे जला ले, दबा ले, मिटा ले किसी भी प्रकार से, लेकिन सच्चाई अपने आप निकल जाएगी। मतलब इस चीज से नहीं है, मतलब इस चीज से नहीं है कि वो मंदिर तोड़ के जो है उसके अंदर जो है मस्जिद निकली है। मंदिर तो जो है वो मस्जिद तो इतने दिनों से जो है वो दे रखी थी सरकार ने, देश की जनता ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और हमें बड़ी खुशी है, हमें अपनी मस्जिद होते सिवाते मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के नाते कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जिस चीज़ पे जो है विवादित चीज़ थी, गलत तरीके से निर्माण करा गया था, कितना जुल्म करके ये चीज़ करी गई होगी, कब्जा करके करी गई होगी, उस चीज़ में हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे, कब्जा कर रहे थे, और फिर भी समझने को तैयार नहीं थे। मैं अपने सनातन भाइयों का सभी जो है सभी को दिल से जो है सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम कि इतने उसके बावजूद भी इन लोगों ने, सनातनियों ने, हमारे देश वालों ने इतनी मस्जिदें हमें सब कुछ जानते हुए भी यूं ही छोड़ रखी थी कि लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम संभल कर ना चले, फिर भी हम ना समझे, फिर भी ना माने, तो ये दिन तो आना ही था। अभी भी कम है। देखो हम अपनी आंखों से ये चीज देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात चीज ये है कि हम अपनी आंखों से देखने के बाद भी इस चीज को नहीं समझ रहे, ये नहीं समझे है, ना माने, फिर भी अगर जो है हम मुगलों को समझे, अपने उसको समझे, जो लोग आकर यहाँ रह के गए उनकी तारीफ करें, उनको माने, देश के पुराने पूर्वजों को ना समझे, तो वाकई में फिर देश में रहने के लायक नहीं है। क्योंकि जो है जो देश को नहीं समझ सकता, देश के पूर्वजों को नहीं समझ सकता, फिर क्या हो सकता है उसका? बताओ कहाँ तक आदमी को सजा दी जाएगी, कहाँ तक क्या करा जाएगा? ये तो सभी को सोचने समझने की बात है। बल्कि हर एक मुसलमान से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का साथ दे, कानून का साथ दे, इस रगड़े को जो है निपटाए। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी भी जो है अगर देश के सारे मुसलमान जो है कहे कानून से कि हम तुम्हारे साथ है, सरकार के साथ खड़े होए, जितनी भी मस्जिदें आपको तोड़नी है तोड़ लीजिए, साहब हम आपके साथ हैं। जुल्म करा गया जब ये बनी है, सताया गया हम लोगों को, हमारे देश वालों को जब ये बनी है, खून बहाए गए, मारे गए होंगे लोगों को जानो कितनों को जब ये बनी है। अगर सारे मुसलमान अब भी इस बात को कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम उनसे क्या लेना, हमारे देश के थे ना। बताओ भाई, हमारे देश के तो वो है जो हमारे जात बिरादरी के भी वही है जो हमारे देश के है। चाहे भले हम कितनी भी किसी मजहब में बट रहे, वो हमारे जात के ना बिरादरी के, जो बाहर से आके यहाँ आज राड़ का बीज बो के चले गए, हमारे कहीं के जात बिरादरी के है वो। बताओ, हम तो अपने जात बिरादरी के, अपने देश को मानने हम तो ना मानते किसी को। जिसे हमारे देश से परेशानी हो रही, जो हमारे देश को सता के गया, हमारे देश का कानून जिस चीज़ को मना कर रहा, हम तो ना मानते उसे। हम क्यों मानने? हम तो भैया देश में रह रहे हैं, देश की कहेंगे, देश में रहेंगे तो देश की सहेंगे। बाहर वालों की क्यों कहेंगे और बाहर वालों की क्यों सहेंगे?
कल के दिन को कोई परेशानी, कोई विपत्ति देश के अंदर अगर पैदा होती है तो देश की सरकार खड़ी होगी, देश के नागरिक खड़े होंगे, वे बचाने कोई आ जाएंगे, वे करने कोई आ जाएंगे, वे खिलाने कोई आ जाएंगे, वे खाने को देने कोई आ जाएंगे। ये चीज़ें हमें सोचनी है, हमें समझनी है। मैं अपने अभी सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ,